हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, गढ़ नरेशों की सैनिक व्यवस्था एवं अन्य पदाधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पहला प्रश्न है गढ़ नरेश। तो दोस्तों, यह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि उसके पुत्र को युवराज या टीका या कुमार कहा जाता था। अगला प्रश्न है राजा के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी। तो यह होता था दीवान या वजीर। अगला प्रश्न है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य विभक्त था। तो राज्य विभक्त था ठाणा, परगना, पट्टियां और ग्राम में। अगला प्रश्न है सुदर्शन शाह के समय राज्य 4 ठाणों में विभक्त था, इसके प्रमुख को थानेदार कहते थे। अगला प्रश्न है परगने के बाद पट्टियां आती थी, जिसका शासन पटवारी संभालते थे, जो कि एक राजस्व अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है परगनों में राजस्व वसूली का कार्य थोकदार करते थे, जिन्हें कमीण या सयाड़ा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, इसके मुखिया होते थे प्रधान। तो दोस्तों, अब गढ़ नरेशों की सैनिक व्यवस्था एवं अन्य पदाधिकारियों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री। तो यह होता था मुख्तार। अगला प्रश्न है गढ़ सेना पलटनों में विभक्त थी, इन्हें सलाण, बघाण और लुहावा आदि कहते थे। अगला प्रश्न है प्रत्येक परगने के सैनिक शासक को इसे फौजदार कहते थे। अगला प्रश्न है राजकीय कार्यालय के महानिदेशक को कहते थे, तो इसे दफ्तरी कहते थे। अगला प्रश्न है किसके ग्रंथों में संदेश वाहक को चणु और राजप्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाले को चाकर कहा गया है। तो यह कहा गया है मौलाराम के ग्रंथों में। अगला प्रश्न है राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को कहते थे, तो इसे चौबदार कहते थे। अगला प्रश्न है गढ़ राज्य के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी प्रमुख होता था, जिसके लिए मौलाराम ने प्रयोग किया था। तो मौलाराम ने ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, आज हमने पवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।